इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। महावीर भगवान तो पार उतर गए, वे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन जो कोई भी महान आत्माएं जिन शासन की देवी देवता बनी होगी या कहीं किसी अन्य योनि में जाकर के ध्यान दे करके हमें देखती होगी तो वे शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि कैसा विचित्र रहा अपना समाज, कितना नीचे गिर गया, कितना कमजोर हो गया, कितना बेहुदापन है उसमें। कई सारे लोग धार्मिक ग्रुपों में भी रहना नहीं चाहते, उनको गीत पसंद है, संगीत पसंद है, इधर उधर की बातें पसंद है, और कुछ नहीं हो तो राजनीति की बातें पसंद है। वे पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे आगे प्रसारित करते हैं, या फिर अपने घर की, अपने समाज की कोई बातें हो इधर की उधर की, वे पसंद है। सेल्फियां लेनी है, बाहर घूमने जाना है, कहीं नौकायान करना है, कहीं गार्डन में घूमना है, कई दोस्तों के साथ में शेयर करना है, बस उनके फोटो लेने हैं, उनकी बातें, अलग अलग प्रकार की शेर शायरियां लिखनी है और सोशल मीडिया पर टाइम पास करना है। जिंदगी का मूल्यवान समय इस प्रकार लोग बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोगों के पास में जैन होते हुए भी जिन शासन के लिए निष्ठा नहीं, समाज के होते हुए भी, समाज का खाते हुए भी समाज के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं, स्वामी वात्सल्य जीवने आ जाएंगे, धर्म स्थानों को में आकर पंचायती करेंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा करेंगे, इनको ट्रस्टी क्यों बनाया, उनको ट्रस्टी बनाना चाहिए, ट्रस्टी बराबर नहीं, साधु बराबर नहीं, हमारी व्यवस्थाएं बराबर नहीं, ऐसा सब कहेंगे। लेकिन खुद कुछ करने को तैयार नहीं, करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं, सहन करने को तैयार नहीं, बलिदान देने को तैयार नहीं, योगदान के लिए तैयार नहीं। सबको नाम कमाना है, सबको मंच पर आना है, सबको बैज पहनने हैं, सबको रिबन डालनी है गले में, सबको मालाएं पहननी है, सब जगह पर सबका नाम होना चाहिए, सत्ताएं मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, अपने फोटो छपने चाहिए तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे गए गुजरे बेजूब बावरे जैसे जिन शासन के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करवाए, ऐसे जैन समाज के लोग बैठे हैं और ऐसे लोगों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। उन लोगों की बदौलत जैन समाज कमजोर हुआ है। ये नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। ये इतने सारे जैन हैं जो जन्म से जैन है लेकिन कर्म से जैन नहीं है, और कई सारे जैन हैं जो धार्मिक हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन उन सब की मानसिकता बटी हुई है, चाहे वे जैन साधु हों, चाहे वे जैन श्रावक हों। इसलिए जैन साधुओं की और श्रावकों की बटी हुई मानसिकता, हमारी विभाजित मानसिकता, हमारे अलग अलग पंथ, हमारे अलग अलग संप्रदाय, हमारे अलग अलग गच्छ, हमारे अलग अलग संघ, इन्होंने हमको बहुत अलग थलग कर दिया। हम कभी भी पड़ोस के संग में कोई तकलीफ होती है तो हम ये सोचते हैं वो उसकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं। जब वहां से आग यहां तक पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि तकलीफ मेरी भी है। जब वहां का बहता हुआ पानी हमारे पैरों के तले आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि तकलीफ हमारी है। आज मुंबई को देखो, सूरत को देखो, अहमदाबाद को देखो, कोलकाता को देखो, चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, हैदराबाद को देखो, पूना को देखो, कितने सारे धर्म संघ हैं, कितने सारे समाज हैं जिन शासन के, कितने सारे मंडल हैं, कितने सारे अलग अलग विभाजन हैं, वर्ग हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। जब व्यापक मात्रा में आग लग जाती है, शत्रु हमारे सिर पर बैठ करके हमें परेशान करने लगते हैं, जब पानी हमारे पैरों तले आ जाता है तब हम जगते हैं, तब फांपे मारते हैं, इधर उधर भागते हैं, इंतजाम करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, तब हमें मीटिंगें याद आती हैं। फिर हम एकत्रित होते हैं और मीटिंगों में बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, थोड़े बहुत अपने नाम लिखाते हैं, आरंभ सुरा बन जाते हैं, उसके बाद में टाएं टाएं फिस कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमको दूसरे संघों की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, दूसरे साधुओं की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन पर हो रहे वार हमको अपने वार नहीं लगते। जब हम पर मार पड़ती है, हम पर थप्पड़ लगती है, तब हमें पता चलता है कि कोई हमें मार रहा है। लेकिन हमारे भाई को कोई मार रहा हो तो वो मार हमें महसूस नहीं होती। हमारे पड़ोसी को कोई मार रहा हो या उसके साथ में अन्याय हो रहा हो, वो अन्याय हमको हमारा अन्याय नहीं लगता। इतने कमजोर हैं हम मन से, इतने हम विभाजित हैं, इतने हम उदासीन हैं, इतने समाज और धर्म के प्रति हम दूर हैं, आत्मीयता से भरे हुए नहीं हैं। इसलिए कितने ही साधु साध्वी और कितने ही श्रावक श्राविका ये मानते हैं कि धर्म रक्षा का काम अपना नहीं। बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत हैं और बहुत सारे श्रावक और श्राविका हैं जो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें चिंता नहीं होती। पता नहीं चलता कि पालिताना की रक्षा हो या ना हो, गिरनार की रक्षा हो या ना हो, जिन शासन की रक्षा हो या ना हो, अनुमंडल के विरोध के अंदर हम कार्यवाही करें या ना करें,
सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कई सारे तमाशे देखते हैं, कई सारे चुपचाप बैठे हैं, कहने को भले नायक हों लेकिन कुछ भी करने को आगे नहीं आते, जोखिम नहीं लेते, संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं, लड्डू खाने पसंद है, नाम कमाना पसंद है, खुद का कहीं नाम होता हो तो पसंद है, लेकिन आगे आकर के जोखिम मोल लेना, साहस का परिचय देना, संघर्ष करना ये दिखाई नहीं देता। यानी साधु साधियों में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, और शावक शाविकाओं में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। कितने सारे धर्म संघ हैं, आज चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, मुंबई को देखो, सूरत और अहमदाबाद को देखो, सैकड़ों की मात्रा में धर्म संघ हैं, मंडल हैं, संगठन हैं, लेकिन सब अपने अपने स्थानों में हैं। छोटे मोटे आयोजन कर लेते हैं, खाने पीने के आयोजन हो, घूमने के तीर्थ यात्रा के आयोजन हो, अंतर्राष्ट्रीय के या कोई मिलन के आयोजन हो, गेट टुगेदर कर लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, थोड़ी भाषणबाजियां कर लेते हैं, किसी संगीतकार को बुला लेते हैं, कोई रात्रि भक्ति या रात्रि जोगा या संगीत का कार्यक्रम रख लेते हैं। उसके सिवाय थोड़ा बहुत कहीं दान देने के लिए कोरोना वोरोना में चले जाते हैं, थोड़े फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, सेल्फियां ले लेते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और खुश होते हैं। इसके सिवाय कहीं छोटा मोटा मेडिकल कैंप लगा देते हैं, कोई ब्लड कैंप हो, आई कैंप हो, वो कर लेते हैं, उसके लिए बैनर लगा देते हैं, बैनर के आसपास में सभी लोग मूर्तिमंत होकर के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और सोच लेते हैं कि वाह, जैन धर्म का, जैन समाज का बड़ा काम कर लिया। लेकिन समाज की रक्षा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? इतने सारे मारा साहब हैं, इतने सारे साधु भगवंत हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है कि ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा ली थी, दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लेकर के हम साधु बने थे, भगवान महावीर के धर्म की रक्षा की कसमें खाई थी। आज धर्म जब कमजोर पड़ रहा हो, समाज जब कमजोर पड़ रहा हो, चारों तरफ से शत्रु से घेर रहे हो, जिन शासन मुर्दाबाद के नारे जब लग रहे हो, लोग हमें परेशान करते हो, जैन धर्म के विरोध में नाना प्रकार के वीडियो बन रहे हो और वे प्रसारित किए जा रहे हो, सोशल मीडिया पर जैन धर्म के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, जैन मुमुक्षुओं के बारे में, दीक्षा के बारे में, जैन दीक्षार्थी बहनों के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, या फिर अपने मंदिर पर, उपास्य पर अतिक्रमण करने के लिए, हक जमाने के लिए, हमारे कार्यक्रमों को बंद करवाने के लिए, हमारे मंडपों को गिरवाने के लिए, हमारी दीक्षाओं को रुकवाने के लिए, हमारे आयोजनों को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग प्रयासरत हों, तब हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्यों संगठित नहीं होना चाहिए? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जो लोग गीदड़ों की तरह चिल्लाते हैं, तो गीदड़ों की तरह चिल्लाने वाले शेर नहीं हो जाते? हमको शेर बनना चाहिए। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समाज की रक्षा करना सबसे पहला धर्म बनना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये जाप और ये तप, ये तीर्थ यात्राएं, ये नववाणु, ये चतुर्मास, ये छठ करके 7 यात्राएं बाद में होती रहेगी। सबसे पहले धर्म बचना चाहिए, धर्म के तीर्थ बचने चाहिए, साधु साध्वियों की रक्षा होनी चाहिए, हमारा ईमान बचना चाहिए, हमारा गौरव रहना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। लोग हमें कुछ बोल दे, ये मंजूर नहीं। मुसलमान कितने मजबूत हैं, कोई उनके सामने नहीं बोलता। सिख सरदार कितने मजबूत हैं, वाहे गुरु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उनके सामने कोई नहीं बोलता। किसी की ताकत नहीं, राजीव गांधी की ताकत नहीं रही उन सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। इंदिरा गांधी की ताकत नहीं रही सिखों के सामने, मुसलमानों के सामने बोलने की। जैसे ही बोले उन्होंने मार पीट करके समाप्त कर दिया सब कुछ, इतने वे मजबूत। यहूदियों को देखो, वे भी किसी का नहीं सुनते, आसपास के देशों को कैसा माकूल जवाब देते हैं। चीन को देखो कितना मजबूत है, अरब के देशों को देखो, छोटे छोटे हैं, जिनका खुद का बजट नहीं है, जिनके पास में खाने के फांपे हैं, जो आर्थिक तंत्र के अंदर बड़े कमजोर हैं, जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में सेना नहीं है, और तो भी वे कितने बुलंद आवाज करते हैं, कितने जल्दी एक होते हैं, कितने अपने धर्म के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे चले आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। पता है आपको, मात्र धर्म से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से, साधनाओं से सब काम नहीं होता। इसीलिए जैन बंधुओं और अन्य अच्छाइयों में विश्वास करने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि वे मिलजुल करके अनूप मंडल का सामना करें। पालितना के, गिरनार के या अन्य स्थानों के समाज कंटकों को भी दूर करने का प्रयत्न करें। मिलजुल करके जैन धर्म पर, समाज पर आने वाली विपत्तियों का सामना करें। एक एक चीज का माकूल जवाब दें, ना हारें।
आइंबिल की जगह पर है, मंत्र जाप अपनी जगह पर है, ध्यान साधनाएं भगवान की भक्ति अपनी जगह पर है। जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, जय गिरनार और जय शत्रुंजय अपनी जगह पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दुश्मनों को, शत्रुओं को, सामाजिक कंटकों को, जैन धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए अन्य रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। मत भूलो कभी मोहम्मद गजनी भारत आया था, लुटेरा बनकर के आया था, आतिताई होकर के आया था, आक्रमण करने के लिए आया था, एक दफा नहीं 17 बार आया था। और आपको कह दूं, उसने सोमनाथ को लूटा था, जो हिंदू धर्म के गौरव का महान तीर्थ था, जो हिंदू संस्कृति का महान प्रतीक था, जो उस जमाने में मोहम्मद गजनी के जमाने में बहुत बड़ी मात्रा में धन धान्य से संपन्न था सोमनाथ। उस सोमनाथ पर आक्रमण करने और उसे लूटने के लिए मोहम्मद गजनी आया था। वो एक बार आया, उसने लूटा, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, 10 बार आया, 17 बार कुल उसने लूट चलाई। हर बार उसने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात लूटे। सोमनाथ को पूरी तरह से खोखला कर दिया, खाली कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसमें भी वो चुप नहीं रहा, उसने मूर्तियों को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, पूरे सोमनाथ को खंडर में तब्दील कर दिया। सोमनाथ सशक्त तीर्थ था, हिंदू धर्म का, हिंदू परंपरा का। इसके पास करीब 1200 पुरोहित थे, पुजारी थे, जो रात दिन पूजा अर्चना करते थे, मंत्र जाप करते थे, अभिषेक करते थे। वे भगवान में विश्वास करते थे, ईश्वर में मानते थे। वे मानते थे कि महादेव हमारी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव वे बोलते रहते थे और रोज वे पूजा का क्रम आगे बढ़ाते थे। वे लोगों को कहते थे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई मोहम्मद गजनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने ही गजनी आ जाएं, सोमनाथ महादेव सबका रक्षण करेंगे, भगवान सबकी रक्षा करेंगे, ईश्वर सबकी हिफाजत करेंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने हथियारों का इंतजाम नहीं किया, वे निहत्ते रहे। उन्होंने सामना करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने लोगों को भी इसी प्रकार कह दिया तुम चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में शक्ति है, मंत्र जाप में शक्ति है, जलाभिषेक में शक्ति है, ईश्वर सब कुछ करेंगे, भगवान हमें शक्ति देंगे। हम भगवान की इतनी जोरदार भक्ति रात दिन कर रहे हैं, तो हमारे भी संकट के समय में भगवान हमारा साथ देंगे, हमारा रक्षण करेंगे, वे हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। लेकिन जब मोहम्मद गजनी आया तो उसने जोरदार तलवारें चलाई, गिन गिन करके एक एक पुरोहित का गला काटा, एक एक ब्राह्मण को, एक एक पुजारी को खत्म किया, 1200 का कत्लेआम किया, लोही लुहान कर दिया पूरे सोमनाथ को। एक दफा नहीं 17 बार वो आया। उन पुरोहितों को, उन पुजारियों को बचाने के लिए राजपूत आए थे। राजपूतों ने कहा हम तुम्हारी रक्षा कर लेते हैं, मोहम्मद गजनी आ रहा है, हम उसका सामना करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, उसे भूख पिला देंगे, उसे सुला देंगे। तो इन पुरोहितों ने, इन पुजारियों ने उन राजपूतों से कहा नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में शक्ति है, आराधना में ताकत है, ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, महादेव हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। इतिहास साक्षी है कि तिरुपति से भी ज्यादा शक्तिशाली धनवान था सोमनाथ, और ये केरला के पद्मनाभन मंदिर से भी ज्यादा धनवान और शक्तिशाली था सोमनाथ। बद्री केदार और पंढरपुर से भी ज्यादा शक्तिशाली था सोमनाथ। इतना पैसा था, इतना धन था, लेकिन हम आराधना के भरोसे, जाप के भरोसे, ध्यान के भरोसे बैठे रहे, सामना करने की योजना नहीं बनाई, साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार नहीं की। और उन कमबख्तों ने एक बार नहीं 17 बार लड़ाइयां लड़ी, 17 बार हमें मारा, 17 बार लूटा, हमें खोखला कर दिया, सब कुछ समाप्त किया। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और बंधुओं, जैन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर धर्म से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से और आइंबिल से ही सब अच्छा हो जाता, तो फिर वस्तुपाल तेजपाल को सेनापति और महामंत्री होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर विमल शाह को महामंत्री होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर कुमारपाल सम्राट को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर कालकसुरी जी महाराज साहब को भी साधु होते हुए भी तलवार उठाकर, या फिर अनार्य देश के राजा को हाथ में लेकर गर्द बिल को मरवाने या मारने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अहिंसा से ही या समता से ही अथवा फिर आइंबिल से और मंत्र जाप से ही काम पूरा हो सकता था, तो फिर पेतन महामंत्री को महामंत्री बनने की आवश्यकता नहीं थी। फिर तो बाहर को, अंबड़ को या फिर उदयन महामंत्री को भी घर बैठ जाना था, सामयिक प्रतिक्रमण कर लेने थे। पता है, समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अच्छाइयों को जिलाने के लिए और सच्चाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किए।
तो जैन समाज के हर व्यक्ति को भी संकल्पित होना है, मजबूत बनना है। अनूप मंडल का हो, पालिताना के दुश्मनों का हो, गिरनार के दुश्मनों का हो, केसरिया जी के दुश्मनों का हो, या अन्य कोई भी समाज संकटों का हो, सबका मिलजुल करके सामना करना है, कंधे से कंधा मिलाना है, बिंदास रहना है, नहीं घबराना है। सत्य की जीत होगी, आप न डरें। मैं तो अंत तक संघर्ष कर लूंगा, या तो मैं शत्रुओं को परास्त कर लूंगा या फिर मर जाऊंगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन ये सोचिए आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, भगवान महावीर के गौरवशाली धर्म और समाज का क्या होगा। अगर हम यूं हार जाएंगे, सच्चे अच्छे होते हुए भी अगर हथियार डाल देंगे या सामना नहीं करेंगे, तो फिर शान शौकत से जिएंगे कैसे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, दान देने के पहले सोचो। अनूप मंडलियों को हरगिज सहयोग मत दो। ऐसे किसी भी अनूप मंडलीय को अपने यहां पर नौकरी मत रखो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो। एक भी अनूप मंडलिया हमारे यहां पर नौकरी ना करें। वो हमारे अनाज से, हमारे दाने पानी से न पले, वो हमारा नमक खा करके हमारा बुरा करें, ये हरगिज मंजूर ना हो। और साथ में जो भी अच्छे लोग हैं, उनके साथ में मिलजुल करके अनूप मंडल का सामना करें। सच्चाई की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। भगवान महावीर का शासन अजर अमर है, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। हम किसी भी हालत में जिन शासन मुर्दाबाद के नारे सुन नहीं सकते। मैं तो ये सोचता हूं, जो जिन शासन मुर्दाबाद के नारे सुनते हैं वो जैन नहीं, मुर्दे हैं। जिंदा रहने का और जैन धर्म का नाम लेने का उन्हें अधिकार नहीं। क्यों सुने हम जिन शासन मुर्दाबाद के नारे? हम किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाते नहीं। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को मुर्दाबाद कहते नहीं। तो फिर अनूप मंडल को जिन शासन मुर्दाबाद कहने की आवश्यकता क्या है? इसे हम क्यों सुने? इसे बर्दाश्त क्यों करें? इसका बदला लिया जाना चाहिए। हर हालत में इसके लिए चुप नहीं बैठा जा सकता। जरूर हम हिंसा का मार्ग अख्तियार नहीं करें, लेकिन अहिंसा के रास्ते से इन समाज कंटकों को दूर करने के कई सारे तरीके इजाज किए जा सकते हैं और सबको भू पिलाया जा सकता है। तो सभी लोग तैयार बनिए, मजबूत रहिए, आगे बढ़िए, बिंदास रहिए, गलत काम मत कीजिए, लेकिन अनूप मंडल से बिल्कुल मत घबराइए, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। उन लोगों को निकालिए, उन्हें दूर कीजिए। हर धर्मशाला, भोजनशाला, तीर्थ स्थान से वे सभी लोग जो जैन धर्म के समर्थक न हो, उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे तीर्थ बंद करने पड़े, धर्मशाला को ताले लगाने पड़े, भोजनशाला को ताले लगाने पड़े, ये मंजूर। लेकिन एक भी जैन धर्म विरोधी आदमी हमारा नमक नहीं खा सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।